ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक हम एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस प्लस थ्योरम्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या बोला है, जो ये क्वेश्चन हमारे टोटली बेस्ड है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर। अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर नहीं आती है तो पहले आप वो थ्योरम समझ लीजिए सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। सो उन्होंने क्या बोला है, इन द फिगर 6.20, जो ये हमारी फिगर है 6.20, इसमें क्या बोला है उन्होंने, DE इज पैरेलल टू OQ। मतलब जो ये DE है ये किसके पैरेलल दी है, हमें OQ के पैरेलल दी है। एंड DF इज पैरेलल टू, जो ये DF है ये DF किसके पैरेलल दिया है हमें इन्होंने, OR के। DF इज पैरेलल टू OR। हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट EF, जो हमारा ये EF है, दिस इज पैरेलल टू QR। हमें इसको प्रूव करना है, जो ये EF है ये किसके पैरेलल प्रूव करना है हमने, QR के। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है पिछली वीडियोस में। सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन तो आपको समझ में आ गया, क्या लिखा हुआ है, DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR, राइट। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, राइट। नेक्स्ट अब हमें क्या लिखना होता है यहाँ पर, नेक्स्ट लिखना होता है टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ हमने करना है दैट EF इज पैरेलल टू QR। जो EF है वो QR के क्या है, पैरेलल है। अब इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ के हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी थ्योरम लगानी है और क्या लॉजिक लगाना है। देखो, हम जहाँ पर भी आपको जब दो लाइंस पैरेलल की बात कर दे और एक ट्राइंगल की बात कर दे, दो चीज़ें अगर आपको दी हुई हैं, एक तो बोला है दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और एक आपको ट्राइंगल दिया है, तो वहाँ पर सीधा आपको पॉइंट दिमाग में आना चाहिए कि आपको क्या लगानी है यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहाँ पर दी है, DE इज पैरेलल टू OQ। DE इसके पैरेलल है, तो ध्यान से अगर देखोगे तो आपका ये एक ट्राइंगल बन रहा है POQ। POQ एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो ये DE है ये OQ के पैरेलल है, राइट। सो यानी कि जो ये DE है ये क्या कर रही होगी, इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, क्योंकि ये तो थर्ड साइड है। देखो ऐसे करके कुछ ट्राइंगल बना हुआ है, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। ये P है, ये O है, ये Q है और बीच में एक लाइन है D और E। DE जो है वो किसके पैरेलल है, OQ के। सो यानी कि इन ट्राइंगल POQ ट्राइंगल में हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, दैट PE बाय EQ इज इक्वल टू PD बाय DO। क्यों है, बाय BPT, और इसको हमने दे दिया फर्स्ट, ठीक है। BPT क्या कहती है, अगर एक लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों, इनकी जो रेशियो होगी ये आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। सो नाउ नेक्स्ट एक और अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है हमें, DE दे दिया। अब DF इज पैरेलल टू OR। DF इज पैरेलल टू OR। ये जो DF है ये OR के पैरेलल है। सो दैट मीन्स अब इधर वाला ट्राइंगल ले ले, POR ट्राइंगल ले ले, ठीक है। तो इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, POR में फिर से वही है, PD बाय DO इज इक्वल टू PF बाय FR। क्या है आपके पास, PF बाय FR इज इक्वल टू PD बाय DO। कैसे आया ये भी कहाँ से आया, बाय BPT, और ये क्या है मेरा सेकेंड इक्वेशन है, राइट। सो नाउ अब क्या कर सकते हैं हम, फ्रॉम 1 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो यानी कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब PE बाय EQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PF बाय FR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक। अब देखो, अब ध्यान से देखना इस रिजल्ट को, क्या रिजल्ट निकला है, PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। अब ये पूरे बड़े ट्राइंगल की दोनों साइड्स की बात कर दी इसने। जो ये PQ है इसके दो पार्ट्स है ना, PE और EQ, इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स BPT
ये रिजल्ट कब होता है? कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है कि अगर किन्हीं दो साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल हैं तो यानी कि जो ये वाली लाइन होगी ये क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। सो दैट मीन्स EF इज पैरेलल टू क्यू। डन, समझ में आई बात? एंड लास्ट में आप अपना क्या लिखने वाले हैं? हेंस प्रूव्ड। क्लियर, राइट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो नाउ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन बिल्कुल हमारे 5th क्वेश्चन की तरह बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट पर ही। इन द फिगर 6.21, अब जो ये फिगर है आपकी न्यू बुक में, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये फिगर आपका फिगर नंबर आपका न्यू बुक का है, ठीक है। ABC आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। ABC ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, कहाँ पर हैं? OP पर। देखो OP पर कौन सा पॉइंट है? A। देन OQ की बारी आई, OQ और इधर से सेकेंड नंबर पे कौन है? B। तो OQ पर कौन सा पॉइंट है? B है। देन थर्ड ये क्या है? OR और इधर से क्या है? C, यानी कि OR पे कौन सा पॉइंट है? हमारा C पॉइंट है। सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR। राइट, सबसे पहले अपना काम कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं हम अपना? गिवन मीन्स AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR। गिवन लिख लिया। नेक्स्ट, शो दैट, प्रूफ क्या करना है हमने? BC इज पैरेलल टू Q, ठीक है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 मार्क आपको इस चीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला उसने, AB इज पैरेलल टू PQ। पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है POQ। POQ, देखो ये P है, ये O है और ये हमारा Q है, और यहाँ पे एक लाइन है AB, जो AB किसके पैरेलल है? PQ के। अगर ये इसके पैरेलल है तो यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा, राइट? सो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सेम उसी की तरह, इन ट्राइंगल PAO में हमारे पास, सॉरी PQO, ट्राइंगल का नाम क्या है? PQO ट्राइंगल में हमारे पास PA/AO क्या है मेरे पास? PA/AO इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? BQ/BO के इक्वल, राइट? दिस इज इक्वल टू BQ/BO। रीजन वही बाय PPT एंड दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, समझ में आई बात? अब आगे नेक्स्ट क्या है? AC इज पैरेलल टू QR। अब जो ये AC है ये हमें PR के पैरेलल दी है, तो फिर से वही चीज़ है। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल PCR। क्या है? इन ट्राइंगल PCR ट्राइंगल में क्या है? PCR ट्राइंगल में हमारे पास है PA/AO। क्या है? PA/AO इज इक्वल टू OC/OR। यहाँ पे भी क्या है हमारा? बाय BPT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, समझ में आई बात? अब अगर आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आया है यहाँ पर रिजल्ट? फिर से वही चीज़, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दोनों की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। BO/BQ इज इक्वल टू OC/OR। ठीक है जी, तो इतना रिजल्ट आ गया। देखो अब ये क्या बन रहा है? BO/PQ इज इक्वल टू OC/OR। देखो BO/BQ इज इक्वल टू OC/OR, तो ये इस ट्राइंगल की साइड्स बन रही है, ये एक OQ बन रही है पूरी साइड और एक OR बन रही है। तो यानी कि अब हम इस छोटे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इस छोटे ट्राइंगल में अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है तो यानी कि थर्ड साइड कौन सी? QR किसके पैरेलल हो जाएगी? BC के। बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय कन्वर्स BPT क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? BC इज पैरेलल टू QR एंड लास्ट में हमारा क्या लिखा जाएगा? हेंस रूट। डन, समझ आई बात? आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखो, यूजिंग थ्योरम नंबर 6.1 हमारी कौन सी है? BPT थ्योरम है, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो वो क्या कह रहा है, हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। कहाँ से? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एक साइड है, मान लो AB साइड है, इसके मिड पॉइंट से, मतलब जो AD है वो किसके इक्वल है? हमारी
बी के। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है, मतलब जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जब दोनों की रेशियो करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल आउट करके इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी 1/1। ठीक है, जैसे 2/2 को डिवाइड करते हैं, जब भी दो टर्म्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम होती हैं तो कैंसिल करके कितनी वैल्यू आती है 1 आती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट करके कितनी वैल्यू आने वाली है 1 आने वाली है। इज पैरेलल टू अनदर साइड, ये जो साइड है ना ये डी ई किसके पैरेलल दी हुई है हमें बी सी के, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट करना मतलब, बाइसेक्ट करने का भी मतलब क्या होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें प्रूफ क्या करना है दैट ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, अब फिर वही चीज़ मैंने आपको बताया था, बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है गिवन कहाँ है, टू प्रूफ कौन सा है। जो पहले लिखा है देखो यहाँ तक, ये यहाँ से लास्ट सेंटेंस मतलब एक अलग वर्ड शुरू हो गया ना यहाँ पे, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अभी तक तो ये हमें सिंपल बात बता रहा था, एकदम से उसने कह दिया बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब लास्ट में उसने सेंटेंस अपना एकदम से जंप करके कुछ और बोलना स्टार्ट कर दिया। तो दैट मीन्स ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें दैट ए डी इज इक्वल टू डी बी। सो दैट मीन्स इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1 प्लस दूसरी चीज़ हमें क्या दी है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। टू प्रूफ क्या करना है हमने दैट ए ई इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि बाइसेक्ट करने की बात कर रहे थर्ड साइड को। ठीक है जी, अब फिर से वही चीज़ आ गई कि जब पैरेलल की बात आ गई, ट्राइंगल की बात आ गई, तो क्या लगने वाली है बीपीटी लगने वाली है। इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में बीपीटी क्या कहती है ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के इक्वल होगा। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, क्यों बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन दोनों की रेशियो कितनी दी हुई है हमें, ये किसके इक्वल है 1:1 के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, क्यों है ये, बिकॉज इट इज गिवन टू अस, राइट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से ई सी किसके इक्वल आ जाएगा ए ई के। सो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, इट्स आंसर प्रूफ्ड, राइट। समझ में आई बात, कैसे किया और क्यों किया। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।